बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि पंजाब के तमाम रहायशी जानते होंगे कि काफ़ी अरसा पहले अपनी छत अपना घर स्कीम यानी कि जो मकान की तामीर के लिए मरीम नवाज़ ने प्रोग्राम शुरू किया था। तो इसके तहत अभी अप्लाई कंटिन्यू हुआ है, जिसके तहत यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पंजाब का रहायशी होना चाहिए और जो शहरी इलाके में 1 से 5 मरले के दरमियान ज़मीन होनी चाहिए और देहात में 1 से 10 मरले के दरमियान ज़मीन होनी चाहिए जिसने अप्लाई करना है। जिस ज़मीन पे अप्लाई किया जाएगा। तो 1 लाख से 15 लाख के दरमियान में कर्ज़ की फ़रहमी बिला सूद की जाएगी। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया है कि पंजाब का रहायशी होना चाहिए और ये है कि मज़ीद वो डिफ़ॉल्टर ना रहा हो किसी भी बैंक का। तो ये भी कि यानी कि मुजरिमाना केस में भी मुलव्वस ना रहा हो हिस्ट्री में। तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है। तो ये गौर से सुन लें, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है। तो अभी इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे कि अप्लाई किस तरह करना है। ए टू ज़ी आपको गाइड किया जाएगा, अप्लाई करके दिखाया जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और एक बात ये कि अभी थोड़े दिन पहले ये अपडेट भी आई है कि अगर आपने 1 साल से 3 साल के दरमियान में अक़सात को अदा करना है, यानी कि 1 महीने की किस्त 14,000 बनेगी। तो अगर आप 1 से 3 साल के दरमियान में जो कर्ज़ा लेंगे वो वापस भी कर देंगे, 1 से 3 साल के दरमियान में तो 20% कर्ज़े का गवर्नमेंट अदा करेगी आपके, यानी कि जो है आपकी सब्सिडी के लिए। और जो है अगर आप 4 से 6 सालों के दरमियान कर्ज़ा वापस करेंगे तो 10% आपके कर्ज़े का, जो आप कर्ज़ा लेंगे उस कर्ज़े का 10% जो है वो गवर्नमेंट अदा करेगी। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कंप्लीट बता दिया है, तो अभी अप्लाई स्टार्ट करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, आपने वहाँ से ग्रुप को जॉइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स या स्कीमें वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, आपको अप्लाई का कंप्लीट तरीका और उसको मज़ीद वज़ाहत के साथ बयान किया जाएगा। जी, तो फाइनली अप्लाई के लिए हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। गूगल क्रोम को ओपन करना है मोबाइल में या पीसी में, तो अपनी छत अपना घर स्कीम ऑनलाइन अप्लाई आपने लिखना है। तो ओपन करेंगे, सबसे पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली मर्तबा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। तो फॉर्म आप चेक कर लें, तो जो है ना इसे आपने फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। एंड पे पहले अपना फुल नेम लिखना है सीएनआईसी कार्ड के मुताबिक। आगे आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिख देना है। फिर आपने आगे अपना फादर नेम या हस्बैंड्स नेम लिख देना है, ठीक है ना? जो भी आपका जेंडर है उसके हिसाब से। फादर्स हस्बैंड्स या सीएनआईसी नंबर वो जो आपने सेलेक्ट किया उसके मुताबिक आगे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर ईमेल लिखनी है, फिर नेटवर्क अपना सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर का जो लिख रहे हैं उसके सामने मोबाइल नंबर वो लिख देना है। आगे डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, यानी कि अपना पता मुकम्मल दर्ज करना है। तो सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद पासवर्ड लगाने हैं आपने, सेम दोनों जगह पे लगा देने हैं। तो इस तरह के लगाने हैं कि जो मिक्स लेटर्स हों और आपको याद रहें। एंड पे आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने ये फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। येस पे क्लिक करके यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आप रजिस्टर हो जाएँगे। तो उसके बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है जो आपने रजिस्टर करते वक़्त लगाया था। तो ये लिखने के बाद आपने नीचे जो है वो पासवर्ड लिखना है, वो जो आपने रजिस्टर होते वक़्त लगाया था। यहाँ आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। तो इसके बाद आपने नीचे कैप्चा फ़िल करना है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है Y8GFM, ये कैपिटल होंगे सारे, ठीक है ना? इसको सही तरीके से आपने देख के फ़िल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप जो है आपके सामने एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है ये एफ़िडेविट, ये आपका बयान हल्फ़ी समझ लें, ये खुल जाएगा। तो सारों जो डिब्बे बने हुए हैं बॉक्सेस में आपने क्लिक करना है, इनको टिक करना है। तो ये वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये फिर डिस्क्लेमर पे आपने टिक क्लिक करनी है, इसके बाद आपने जो है वो आगे बढ़ जाना है। तो ये जो आपने जो फ़िल करनी है चीज़ें आप देख लें, तो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप होंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले तो ये फ़ॉर्म आपके सामने जो खुल गया है, पहले जो आपने रजिस्टर होते वक़्त लिखा था वो पहले यहाँ दर्ज है। तो जो वो मज़ीद आपने बताना है, तो वो आपने भी लिखना है। तो अल्टरनेट सेल नंबर जो है, यहाँ अपना और कोई मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। आगे डेट ऑफ़ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल है, डाइवोर्स्ड वगैरह वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है।
तो आगे आपका जो एप्लीकेंट करंट एड्रेस जहाँ आप अभी रह रहे हैं वो आपने लिखना है, फिर आगे परमानेंट एड्रेस पे टिक लगा देनी है अगर आपका वही परमानेंट है तो। यहाँ आपने अर्बन या रूरल सेलेक्ट करना है, आप शहरी इलाके से तल्लक है या देही से। आगे वो जो अवेलेबल प्लाट साइज़ आपने चेक करना है कि आपका जो है वो प्लाट कितने मरले है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख लें अलॉटमेंट लेटर, फर्द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री वगैरह। तो ये आपका जो आपने ज़मीन का कागज़ात हैं उसकी कैटेगरी यहाँ से चेक कर लेनी है कौन-सी है, तो उस पे टिक लगा देनी है, ठीक है? तो अभी ये करने के बाद आपने आगे अपना मुकम्मल पता दर्ज करना है, तहसील, सिटी, डिवीज़न वगैरह डिस्ट्रिक्ट अपनी चेक कर लेनी है एक-एक करके, वो जो आपकी बनती है वो आपने लिखते जाना है। तो कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्लॉट एंड नियर लैंडमार्क, ठीक है? यहाँ आप अपने प्लॉट का एड्रेस लिखेंगे जहाँ आपका प्लॉट वाक़या है, जिसकी प्लॉट की बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आगे लोन अमाउंट लिखनी है, जितना कर्ज़ा आप लेना चाहते हैं 1 लाख से 15 लाख के दरमियान में आपने लिख देना है। तो यहाँ लिखने के बाद आगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन चेक करना है कि जहाँ से आप कर्ज़ा लेंगे वो कौन-सा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अख़ुवत है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, एनआरएसपी वगैरह, वो आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेना है। आगे अपना बिज़नेस आपने देखना है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एप्लीकेंट जो है वो उसका स्टेटस यानी कि कौन-सा वो कारोबार वगैरह करता है। अपने कारोबार की यहाँ डिटेल देनी है आपने। तो आगे आपने मज़ीद चेक कर लेना है कि कारोबार में सब कैटेगरी कौन-सी है। एप्लीकेंट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ के यानी कि आप कहाँ कारोबार करते हैं, वो सिटी का नाम लिखेंगे, फिर आपने आगे मज़ीद सेलेक्ट कर लेना है और जो है अपने हिसाब से करते जाना है जो आपका जो स्टेटस है। तो इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस यानी कि अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो यहाँ उस पे उसकी डिटेल लिखनी है। तो उसकी डिटेल लिखने के बाद आपने आगे एप्लीकेंट मंथली इनकम लिखनी है। तो ये पहले आप अपनी कारोबार का नेम वगैरह मज़ीद डिटेल लिखनी है आपने। उसके बाद एप्लीकेंट हाउस होल्ड इनकम जो है वो आपकी घरेलू किस तरह से चलता है मामलात वो लिखना है। तो आपका जो एप्लीकेंट मंथली इनकम है वो लिख देनी, जो आपकी आमदनी बनती है, चाहे बिज़नेस करते हैं या सैलरी पेंशन है वो उसके हिसाब से। एप्लीकेंट अकोमोडेशन स्टेटस आप फैमिली शेयरिंग है या आपने किराए पे रह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है इधर। तो मेरे केस में मैंने मिसाल के तौर पर ये कर दी। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ऊपर येस कर देना है। तो यहाँ आपने एप्लीकेंट सीएनएसी फ्रंट, सीएनएसी बैक, ओनरशिप डॉक्यूमेंट वो कर देने अपने हिसाब से करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपने जो है उससे पहले सबमिट से पहले यहाँ अपने फीडबैक रिमार्क्स कोई भी अपनी जो सफाई वगैरह देना चाहते हैं यानी कि आपने अप्लाई जो किया है उसमें कोई आप मज़ीद उनको समझाना चाहते हैं, यानी कि एप्लीकेशन जिनके पास जाएगी तो वो समझा के आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ओके का बटन दबाना है आपका अप्लाई डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सारा प्रोसेस था ऑनलाइन अप्लाई का। इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह की वीडियो जो है वो बना के देते रहेंगे। चूँकि मैंने अप्लाई जो कर लिया है अब मुझे ज़रूरत नहीं मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो इसलिए हमने मिसाल के तौर पर अप्लाई किया था ये।